बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल देवांशी स्टडी 29 में। आज हम आप लोगों के लिए जियोग्राफी के स्थल मंडल से एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मित्रों चट्टान, और इसको हम रॉक कहते हैं। तो आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं चट्टान को, और बड़े ही आसानी से परीक्षाओं में आने वाले चट्टान से जुड़े सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मित्रों सबसे पहले कि चट्टान किसे कहते हैं। तो चट्टान किसे कहते हैं या चट्टान की परिभाषा क्या होती है। तो पृथ्वी के सतह पर ऊपरी भाग पर जो भी ठोस भाग पाए जाते हैं उसे हम चट्टान कहते हैं। एक बार फिर, पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले ठोस भाग को ही हम चट्टान कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है। इनके तीन प्रकार होते हैं मित्रों। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को अग्नेयस रॉक कहते हैं और अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक और रूपांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अभी हमने आपको बताया कि हम बात करने की, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी की भूप्रपटी है, और इस पृथ्वी की भूप्रपटी का निर्माण जो हुआ है ये मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन और भी तत्व इसमें शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से 8 तत्व। और इन 8 तत्वों में मित्रों ऑक्सीजन जो है वो है 46%, और इसमें सिलिकॉन जो है वो 27%, और जो एल्युमिनियम है मित्रों वो है 8%। और भी हैं लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन को बताना जरूरी हम इसलिए समझ रहे हैं कि हमने आपको पढ़ाया है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है मित्रों वो है 21%, और वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है, जो गैस है, वो नाइट्रोजन है जो 78% पाया जाता है। और यहाँ भूप्रपटी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन 46% पाई जाती है। तो ये कंक्लूजन परीक्षाओं में जो है कि विद्यार्थियों को बना रहता है, तो यही हम इसको बताने के लिए, इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम बताए हैं। और बात करेंगे हम मित्रों कि भूप्रपटी के जो ऊपर ठोस भाग पाए जाते हैं उसे हम चट्टान कहते हैं, लेकिन नीचे वाले भी जो ठोस भाग पाए जाते हैं उनको भी हम चट्टान कहते हैं। तो आइए हम इन्हीं चट्टान का अध्ययन अपने इस टॉपिक में बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मित्रों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक पे अपने रॉक पर। तो चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है, और हम बात करेंगे पहले आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान को हम एक बेसिक तरीके से एक फिगर के माध्यम से देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ये चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम फिगर बनाने का प्रयास करेंगे, और ये किसी भी ज्वालामुखी के विस्फोट या उद्गार के कारण जो लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, यही जो है कि हवा मतलब वायु और जल के संपर्क में आकर यह ठोस रूप ले लेता है। किसी भी ज्वालामुखी के उद्गार या विस्फोट के कारण जो मैग्मा या लावा बाहर निकलता है वही धरातल पर आकर के यह जो है कि ठोस रूप ले लेता है। इसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और बात करेंगे दूसरे नंबर पे हम अवसादी चट्टान की। तो आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने के कारण, इनके टूटने फूटने का कारण आंधी हो सकती है, तूफान हो सकता है, जल हो सकता है, बारिश हो सकती है। हवा के कारण टूटने फूटने के कारण ये परतों में ये जमा हो के इसका निर्माण हुआ है परतों में। और आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने की वजह से ये परतों में ही ये डिवाइड होकर के परतों में ही इसका जमा होता है, और ये चट्टान का निर्माण का रूप ले लेती है। और इस क्रिया को हम निक्षेपण की क्रिया कहेंगे। इस क्षेपण या
जो आग्नेय चट्टान द्वारा अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, यह निक्षेपण क्रिया द्वारा हुआ है और इसे हम अवसादी चट्टान कहेंगे मित्रों। दूसरे नंबर पर इसे हम अवसादी चट्टान कहेंगे। और एक बार और भी बता दें कि आग्नेय चट्टान हमें नाम से ही पता चलता है कि इसका जो निर्माण हुआ है वह आग से हुआ है। और आपको पता है कि ज्वालामुखी से जो लावा या मैग्मा निकलता है वह खौलता हुआ और दागता हुआ निकलता है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये जो आग्नेय चट्टान है ये जीवाश्म रहित होता है और ये अवसादी चट्टान हमारा जीवाश्म युक्त होता है, अर्थात इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे रूपांतरित चट्टान की। तो ये कभी आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से या कभी अवसादी चट्टान के टूटने फूटने से, रूपांतरित चट्टान को नाम से ही समझेंगे साथियों कि ये इसका रूप बदल रहा है, अर्थात आग्नेय चट्टान कभी और कभी अवसादी और कभी दोनों, इन्हीं चट्टानों के रूप का बदल जाना ही तीसरा हमारा चट्टान बना है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो ये इन्हीं चट्टानों को टूटने फूटने की वजह से छोटे छोटे कणों में मित्रों, और इन पे जो क्रिया होती है ताप और दाब की अभिक्रिया के कारण, ताप ताप दाब की अभिक्रिया, ताप और दाब की अभिक्रिया के कारण इसका निर्माण हुआ है हमारे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का। तो ये तो थी हमारी बेसिक चीजें जिसके माध्यम से हमने अभी आपको बताया है कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। आगे हम बात करेंगे ये थोड़ा सा ये तो हम बेसिक बताए हैं, आगे हम बात करने वाले हैं मित्रों, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे और इसके लिए क्षमा चाहेंगे, डिजिटल व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको ये हमारा टॉपिक आपके परीक्षाओं में जरूर महत्वपूर्ण साबित हो। तो आइए हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान के थोड़ा सा। तो ये इसको बताने के लिए हमें, मान लीजिए हमारी पृथ्वी की सतह है और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो लावा या मैग्मा निकल के ये विस्तार रूप में फैल जाता है, ये लावा विस्तार रूप में थोड़ा सा दूरी तक फैल जाता है, पहाड़ी नहीं लेयर टाइप का दूर तक फैल जाता है, तो इसे हम लावा का पठार या ज्वालामुखी पठार कहेंगे। जो हमारा किसी भी ज्वालामुखी से जो मैग्मा या लावा निकलता है और ये दूर तक ये फैल जाता है और इसको हम लावा का पठार या ज्वालामुखी पठार कहेंगे। और इसी का एक उदाहरण है कि हमारे भारत के दक्षिणी भाग में काली मिट्टी जो पाई जाती है ये हमारे लावा के पठार से ही निर्मित है। तो और एक पॉइंट इसमें और बताएंगे, अगर किसी कारणवश ये जो अंदर भी ये जो मैग्मा है मित्रों और लावा, मैग्मा और जो लावा है ये अंदर ही अगर ठोस रूप ले ले, अगर ये किसी कारणवश अंदर ही ठोस रूप ले ले और बाहर ये ज्यादा न फैल करके ये चट्टान का रूप ले ले, तो इसे हम बाहर वाले ठोस भाग को बेसाल्ट कहेंगे, बेसाल्ट। और ये अंदर वाला जो अंदर ही किसी कारण बस बाहर ना निकल के अंदर ये ठोस रूप ले ले तो इसे ग्रेनाइट कहेंगे, ग्रेनाइट। अब इसके अंदरूनी भाग को थोड़ा सा एक और हम बनाने का प्रयास करेंगे। अगर ये हमारी पृथ्वी की सतह है और ये अंदर ही एक बहुत बड़ा हजारों किलोमीटर मित्रों, ये हजारों किलोमीटर की दूरी में अगर किसी कारणवश जो ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा मैग्मा बाहर निकल रहा है वह किसी कारणवश हमारे जमीन के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर ही ठोस रूप ले ले हजारों किलोमीटर की दूरी में बहुत बड़े आकार में, तो इसको हम कहेंगे बैकोलिथ।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। परीक्षाओं में बहुत बार इसे पूछ चुका है और इसको हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये अगर हजारों किलोमीटर में हमारा मैग्मा या जो लावा है या किसी कारणवश धरातल के बाहर नहीं निकल पाया और ये बहुत बड़ा ठोस रूप ले ले तो इसे हम कहेंगे बैकोलिथ। अगर कभी कभी ये थोड़ा सा आकृति बना ले, इसी का बैकोलिथ का ही छोटा रूप, इसी में एक गुंबद नुमा आकृति बना ले, दूसरे साइड में ये ठोस रूप ले ले तो इसे हम कहेंगे लैकोलिथ। लैकोलिथ। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो है मैग्मा और लावा ये लहरदार आकृति में फैल के भी ठोस रूप ले लेता है, तो इसे हम मित्रों कहेंगे फैकोलिथ। फैकोलिथ बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अगर मैग्मा लावा बाहर नहीं निकल पाया, उसी में हमारा बहुत बड़ा हजारों किलोमीटर की रेंज में इसी में किसी कारणवश ठोस रूप ले ले तो बैकोलिथ, और ये जो आकृति बनी है इसी का छोटा रूप जो गुम्बद नुमा उसी में से निकल करके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ये गुम्बद नहीं आई, बैकोलिथ का ही छोटा रूप, इसे हम कहेंगे लैकोलिथ। और अगर लहरदार आकृति में इसका निर्माण हो जाए तो फैकोलिथ। और अगर दरार टाइप का दरार में घुस करके ये मैग्मा ठोस रूप ले ले दरार टाइप का तो इसे कहेंगे डाइक। डाइक। तो अब अभी हमने बताया मित्रों आप लोगों को ये चित्र के माध्यम से कि अगर अभी ये जो किसी भी ज्वालामुखी के विस्फोट या उद्गार के कारण जो मैग्मा या लावा निकल के दूर तक फैल जाता है तो ये हमारा लावा का पठार या ज्वालामुखी पठार कहलाता है। यही इसी का उदाहरण है कि भारत के दक्षिणी भाग में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो लावा का पठार के ही कारण है। और अगर कोई ठोस भाग अंदर ही रह जाए और ठोस का रूप ले ले, ये लावा अंदर ही रुक के ठोस का रूप ले ले तो ग्रेनाइट, ऊपर जाके ठोस रूप ले लो तो बेसाल्ट, और इसके अंदरूनी वाले भाग को जो हजारों किलोमीटर की दूरी में ये मैग्मा बाहर किसी कारणवश न निकल पाए तो यहाँ बैकोलिथ, इसे लैकोलिथ, इसे फैकोलिथ और इसे डाइक। तो आइए हमको ये थोड़ा सा मित्रों यहाँ हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, अब इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आग्नेय चट्टान के विशेषताओं के बारे में। हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान की विशेषता। आग्नेय चट्टान की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसकी पहले विशेषता है कि ये कठोर होता है। पहला पॉइंट मित्रों ध्यान देंगे, यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं चीजों पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो ये सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट बनता है कि ये कठोर होते हैं, ये कठोर चट्टान होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि ये जीवाश्म रहित। अब जीवाश्म रहित का मतलब है कि इन आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें बहुमूल्य धातु पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में अगर प्रश्नों में या पूछा जाए, परीक्षाओं में आ जाए मित्रों कि बहुमूल्य धातु जो सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि ये सब जो बहुमूल्य धातु पाए जाते हैं वो कौन से चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये हमारे आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। बहुमूल्य धातु जैसे मित्रों, जैसे बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी, लोहा, तांबा, ये जितने भी बहुमूल्य धातु हैं ये हमारे आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। ये आग्नेय चट्टान की विशेषताएं हैं और परीक्षाओं में इसे बहुत ही पूछा करता है। तो इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान में रखेंगे मित्रों। आगे हम बात करने वाले हैं अवसादी चट्टान की। तो अभी हमने बताया अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से ही परतदार के रूप में। तो इनकी अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टान बात करेंगे हम अवसादी चट्टान की मित्रों। तो अवसादी चट्टान की विशेषताएं जो होती है
यह होता है कि ये चट्टान जीवाश्म रहित जीवाश्म युक्त होते हैं, जीवाश्म युक्त, अर्थात इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और इसका दूसरी विशेषता है कि ये चट्टान परतदार होते हैं, परतदार होते हैं, परतदार होते हैं। इनका निर्माण परतदार होता है अवसादी चट्टानों का मित्रों। जैसे पहले ये एक परत जमी, फिर इस पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े छोटे बड़े, फिर ऊपर से ये फिर से एक लेयर बनता है। तो ये इसमें यही कारण है, ये परतदार होते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और इनका तीसरा पॉइंट है बलुआ पत्थर, बालुआ पत्थर। और इसमें एक पॉइंट मित्रों की चूना पत्थर, चूना पत्थर, नमक, नमक। तो ये जो है एग्जाम्पल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, ये हमारे अवसादी चट्टान के अंतर्गत ही आते हैं। और ये बलुआ पत्थर, लाल पत्थर मित्रों, ये आपको हम बता दें कि ये जो लाल पत्थर ये भवन और इमारत बनाने के बहुत ही काम आते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दें कि दिल्ली का लाल किला इसी लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। और ये अवसादी चट्टान के बलुआ के लाल पत्थर से दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ है। तो मित्रों इसका प्रयोग भवन और इमारत बनाने में बहुत अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। और इसकी चौथी विशेषता ये है हमारी अवसादी चट्टान की कि सीमेंट बनाने में सबसे अधिक सीमेंट इसी चट्टान से बनाए जाते हैं। सीमेंट इसी चट्टान से बनाए जाते हैं मित्रों। अब हम बात करेंगे आगे, इस तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अपने रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के बारे में। तो हमने आपको बताया है अभी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान की बात करने वाले हैं हम मित्रों। इसको थोड़ा सा हम मिटा दें। रूपांतरित या कायांतरित। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का एक ही अर्थ है, रूपांतरित कायांतरित एक ही बात है। अब हम बात करेंगे, अभी हमने जब बेसिक चीजों को बता रहे थे कि चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, तो उसमें हमने आपको बताया कि आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों के ही ताप दाब के कारण, ताप प्लस दाब के कारण, ताप दाब के अभिक्रिया के कारण, ताप दाब के अभिक्रिया के कारण हमारा जो निर्माण हुआ है चट्टान का वो है हमारा रूपांतरित चट्टान। तो इस रूपांतरित चट्टान ये आग्नेय और अवसादी का ही बदला हुआ रूप है और ताप और दाब की अभिक्रिया के कारण यह रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है आग्नेय और अवसादी चट्टान से ही। अब ये कभी कभी जो रूपांतरित चट्टान है ये रूपांतरित चट्टान है, लेकिन फिर भी रूपांतरित में ही ये बदल जाते हैं। ये रूपांतरित होते हुए भी ये रूपांतरित चट्टान में ही बदल जाते हैं। अब हमने इनको आसानी से समझने के लिए मित्रों एक चार्ट बनाया है। और इस चार्ट को पहले हम इसलिए नहीं बताए हैं कि अगर पहले हम इनको विधिवत रूप से इनको अगर बेसिक इनकी सारी चीज़ों को पहले अगर हम नहीं समझते हैं तो इस चार्ट को बिल्कुल हमें समझ में नहीं आएगा। तो अब हम इस चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये मूल चट्टान जो है आग्नेय, अब यहाँ देखेंगे हमने आग्नेय लिखा है, तो ये हमने एक चार्ट बनाया। इस चार्ट को आप आसानी से समझेंगे मित्रों। अभी हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको याद करवाएंगे। थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का जो भी हमें समझ में आएगा, इसमें ट्रिक का भी प्रयोग करें, लेकिन बहुत विशेष ट्रिक की जरूरत है नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो आइए हम बात करते हैं कि ये जो अवसादी
और आग्नेय और रूपांतरित, इनका जो है कि वो ये चट्टान जो मूल रूप की चट्टानें हैं, इनका जो है रूपांतरण कैसे होता है। तो ये मूल चट्टान है, मूल चट्टान। जैसे यहाँ हमने आग्नेय चट्टान, इतने में ये आग्नेय चट्टान बनाया, यहाँ हमने इसको यहाँ देखेंगे तो अवसादी है, यहाँ रूपांतरित है। तो ये आग्नेय चट्टान जो मूल चट्टान इधर है, और जो रूपांतरित हुए हैं, जो बदले हैं, कैसे ग्रेनाइट नीस में बदला है, ये इस साइड है बदला हुआ रूप का हमने ग्राफ बनाया है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रेनाइट नीस में। ग्रेनाइट याद करने के लिए मित्रों थोड़ा सा हम ट्रिक का भी अपने याद करने के लिए अपने हिसाब से, जैसे ग्रेनाइट, नाइट और नीस, तो ग्रेनाइट जो है कि नीस में बदलता है, और जो बेसाल्ट है वह मित्रों शिस्ट में बदलता है। और गैब्रो, गैब्रो जो है ये सर्पेटाइन, सर्पेटाइन में बदलता है। जो गैब्रो है ये सर्पेटाइन में इसका रूपांतरण होता है। और बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला ये आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है, और ये परिवर्तित होता है ग्रेफाइट में। इस साड़ी को, इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से मित्रों देखेंगे, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि ग्रेनाइट नीस में, बेसाल्ट शिस्ट में, गैब्रो जो कि सर्पेटाइन में, और बिटुमिनस कोयला जो है ग्रेफाइट में बदलता है। अब हम बात करेंगे ये अवसादी चट्टान की, कि अवसादी चट्टान कैसे रूपांतरित चट्टान में बदलते हैं। तो यहाँ जो है कि हमने बताया कि दोनों चट्टानों का रूपांतरण ही आग्नेय और अवसादी का दोनों चट्टानों से ही हमारा रूपांतरित चट्टान बना है। तो बात करेंगे हम आग्नेय की, अब हम बात करने वाले हैं मित्रों अवसादी चट्टान की। तो यहाँ शैल जो है कि ये शिस्ट में बदल जाता है, और चूना पत्थर जो है ये संखमरमर में, और बलुआ पत्थर हमने बताया है कि अवसादी के बलुआ पत्थर से ही, इस बलुआ लाल पत्थर से ही मित्रों जो हमारे देश में जैसे दिल्ली का लाल किला और भी बहुत ही पुरानी इमारतें हैं जो दिल्ली के लाल किला जैसी ही लाल दिखने वाली हैं, सबका निर्माण इसी अवसादी चट्टान के बलुआ पत्थर से ही वे निर्मित है। तो ये बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदलते हैं, डेमोनाइट संखमरमर में बदलते हैं, लिग्नाइट कोयला जो होता है ये बहुत ही बेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण कोयला होता है, ये बदलता है एंथ्रोसाइड कोयला में। जो लिग्नाइट कोयला होता है एंथ्रोसाइड कोयला में बदलता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, जैसे स्लेट, हमने बताया है कि यहाँ पे आपको कि रूपांतरित चट्टान कभी कभी रूपांतरित में ही परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ स्लेट जो है कि वो परिवर्तित हुआ है फाइलाइट में, और जो फाइलाइट है मित्रों अभी हमने बताया है कि रूपांतरित चट्टान कभी कभी रूपांतरित में ही बदल जाता है। तो जो फाइलाइट है वो शिस्ट में बदलता है। अब इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे मित्रों, और इसके बाद थोड़ा सा हम आपको एक शैल चक्र बता दें, शैल चक्र थोड़ा सा बता दें। यहाँ शैल चक्र जैसे अभी हम आसानी से समझेंगे शैल चक्र। तो यहाँ मान लीजिए हमारा आग्नेय चट्टान, इसके बाद आग्नेय चट्टान का जो है आग्नेय चट्टान से बना हमारा अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान से हमारा बना रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान मित्रों थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में थोड़ा सा जल्दी। तो ये हम रूपांतरित या कायांतरित के, और रूपांतरित कायांतरित कभी कभी रूपांतरित में ही रूपांतरित चट्टान में ही बदल जाते हैं। तो ये रूपांतरित चट्टान फिर एक बार रूपांतरित चट्टान में तो यहाँ हमने देखा कि आग्नेय चट्टान जिसका ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जिसका निर्माण हुआ था वह अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान मित्रों, और कभी कभी आग्नेय चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान। तो कभी कभी इन दोनों से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, और बाद में ये रूपांतरित चट्टान फिर से रूपांतरित चट्टान में, और फिर यही छोटे छोटे कणों में रूपांतरित चट्टान का निर्माण होकर ये पृथ्वी के अंदर फिर से ये जो है कि
अंदर चलने जाते हैं और लावा या मैग्मा के रूप में फिर ये दोबारा अगर वापस आएंगे तो फिर ये लावा या मैग्मा के रूप में यही चट्टान जो है फिर आग्नेय के रूप में हमें मिलेंगे। तो ये है शैल चक्र, शैल चक्र, शैल चक्र मित्रों या चट्टान चक्र। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर ये वीडियो आप इस वीडियो को मित्रों हम आपको बता दें कि किताबों में आप काफ़ी समय देते रहते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता है, ध्यान से निकल जाता है, लेकिन हमारे इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आसानी से समझने का प्रयास करिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए यही, धन्यवाद।